क्या आप जानते हैं भारत की वो मिसाइल जिसका नाम सुनते ही दुश्मन की रूह कांप जाती है, जिसकी रफ्तार इतनी तेज है कि एयर डिफेंस सिस्टम भी उसे पकड़ नहीं पाते हैं, जिसका वार इतना सटीक है कि दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की शान और दुश्मनों की जान लेने वाली ब्रह्मोस मिसाइल की। और अगर आप भी जानना चाहते हैं ऐसे ही खतरनाक डिफेंस सिस्टम के बारे में, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान डिफेंस चैनल को, वो चैनल जहां ताकत सिर्फ मिसाइलों में नहीं सच्ची जानकारी में होती है। बेल आइकन दबाइए और बन जाइए भारत को ताकत को जानने वाला अगला फॉलोअर। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें ब्रह्मोस की डेवलपमेंट की, तो ब्रह्मोस का डेवलपमेंट सिर्फ एक तकनीकी प्रोजेक्ट नहीं थी, ये थी एक रणनीतिक सोच, एक संकल्प और एक सपना जिसे भारत और रूस ने मिलकर हकीकत में बदला। 1990 के दशक के आखिरी वर्षों में भारत ने महसूस किया कि उसकी सुरक्षा चुनौतियां पारंपरिक हथियारों से नहीं निपटी जा सकती। पड़ोसी देशों की बढ़ती मिसाइल क्षमताओं और आधुनिक युद्ध प्रणाली को देखते हुए एक ऐसी मिसाइल की जरूरत महसूस हुई जो तेज हो, सटीक हो और मल्टी प्लेटफॉर्म से फायर की जा सके। फिर साल 1998 में भारत के डीआरडीओ और रूस के एनपीओ के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिस समझौते से जन्म हुआ ब्रह्मोस एयर स्पेस का एक संयुक्त उपकरण, जिसमें भारत की हिस्सेदारी 50.5% और रूस की 49.5% है। इस मिसाइल का नाम ब्रह्मोस भारत की पवित्र नदी ब्रह्मपुत्र और रूस की प्रमुख नदी मस्कोवा को मिलाकर रखा गया है। ये नाम सिर्फ दो देशों की साझेदारी का प्रतीक नहीं, बल्कि दो संस्कृतियों के मिलन का प्रतीक है। ब्रह्मोस मिसाइल की डिजाइन रूस की P-800 ओनिक्स मिसाइल पर आधारित है। इसे भारत की जरूरतों के अनुसार मॉडिफाई और उन्नत किया गया है। डीआरडीओ ने इसे नेविगेशन, फायरिंग सिस्टम और मोबाइल लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म जैसे कई भारतीय इनोवेशन से जोड़े। इस विकास न केवल भारतीय रक्षा शक्ति को आधुनिक बनाने के लिए था, बल्कि भारत के रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बनने का भी एक बड़ा कदम था। ब्रह्मोस के विकास का उद्देश्य क्या था? ब्रह्मोस के विकास का उद्देश्य था कि एक ऐसी मिसाइल हो जो तेज रफ्तार से उड़ सके और दुश्मन को समय ही न दे रिएक्ट करने का, दुश्मन के सटीक ठिकानों पर वार करने में सक्षम हो, जमीन, समुद्र और हवा में किसी जगह से भी लॉन्च किया जा सके। भारत की खुद के वैज्ञानिकों और इंजीनियर की मेहनत से ये विकसित हुआ। ब्रह्मोस की पहली टेस्टिंग 2001 में की गई। उसके बाद भारत ने लगातार जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च करने की क्षमता प्राप्त कर ली। आज ये मिसाइल नौसेना की युद्धपोतों, थल सेना की मोबाइल यूनिट और वायुसेना के Su-30 MKI से सफलतापूर्वक फायर की जाती है। ब्रह्मोस ने भारत को उस क्लब में शामिल कर दिया जो सिर्फ कुछ देशों के पास है, वो जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बना सकते हैं। ये मिसाइल भारत की शक्तिशाली लेकिन शांतिप्रिय रुख का प्रमाण है। हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई ललकारे तो जवाब भी ब्रह्मोस की तरह बिजली की गति से आता है। अब जानते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की विशेषताएं। ब्रह्मोस मिसाइल को जब दुनिया की सबसे तेज और घातक सुपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है, तो इसके पीछे का कारण है इसकी असाधारण विशेषताएं। यह मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि आधुनिक टेक्नोलॉजी और एक स्ट्रैटेजिक सोच का एक अभूतपूर्व संगम है। बात करें इसकी विशेषताएं की, तो पहली विशेषता है सुपरसोनिक स्पीड। ब्रह्मोस की सबसे बड़ी खासियत इसकी रफ्तार है। मैक 2.8 से मैक 3 यानी कि आवाज की रफ्तार से लगभग 3 गुना तेज उड़ती है। इससे दुश्मन को ट्रैक करने और प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं मिल पाता है। दूसरी इसकी विशेषता है सटीक निशाना यानी पिन पॉइंट एक्यूरेसी। ये मिसाइल फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी पे काम करती है। एक बार टारगेट लॉक करने के बाद ये खुद ब खुद दुश्मन के ठिकाने को निशाना बनाती है। सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी सेप की बात करें तो ये सिर्फ कुछ मीटर की होती है, यानी टारगेट लगभग 100% हिट होता है। तीसरी विशेषता है इसकी अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम। ब्रह्मोस में लगा INS यानी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और GPS नाविक आधारित नेविगेशन, जिससे ये किसी भी मौसम और स्थिति में सटीक वार कर सकती है। चौथा है शक्तिशाली वारहेड। यह मिसाइल लगभग 200 से 300 kg का कन्वेंशनल वारहेड ले जा सकती है। यह वारहेड हाई एक्सप्लोजिव होता है, जो बंकर्स, रडार, शिप्स और एनिमी बेसेस को एक ही हमले में तबाह कर सकता है। पांचवी इसकी विशेषता है मल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च कैपेबिलिटी। ब्रह्मोस को जब जमीन, समुद्र, हवा और तीनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। जमीन से इसको मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। समुद्र में इसे नेवल डिस्ट्रॉयर या फ्रिगेट से लॉन्च किया जा सकता है। हवा में इसे Su-30 MKI से लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा अब इसका सबमरीन लॉन्चर वर्जन भी विकसित किया जा रहा है। छठा इसकी विशेषता है लो रेडर
सिग्नेचर। ब्रह्मोस की रफ्तार के साथ साथ इसका डिजाइन भी ऐसा है कि दुश्मन के रडार इसे देर से पकड़ते हैं। इसकी लो एल्टीट्यूड फ्लाइट कैपेबिलिटी इसे दुश्मन की निगाहों से छिपाकर हमला करने में सक्षम बनाती है। लगातार हो रहे अपग्रेड के बाद अब इसका नया संस्करण ब्रह्मोस एनजी जो और हल्का, छोटा और तेज होगा। साथ ही भारत ब्रह्मोस सेकंड पे काम कर रहा है जो हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, जिसकी रफ्तार मैक 7 यानी लगभग 8600 प्लस किलोमीटर पर आवर होगी। एक्सपोर्ट की लिए बात करें तो ब्रह्मोस अब केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों की पहली पसंद बनती जा रही है। फिलीपींस ने भारत के ब्रह्मोस सिस्टम को खरीदने का समझौता किया है और लगभग 17 देश अभी भी इस कतार में खड़े हैं। बात करें ब्रह्मोस की वेरिएंट की तो ब्रह्मोस मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत उसकी वर्सेटैलिटी है, यानी इसे जरूरत के अनुसार अलग अलग प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने की डिजाइन किया गया है। हर वेरिएंट अलग अलग रणनीति उपयोग के लिए बनाया गया है और सभी भारत की रक्षा नीति को और मजबूत बनाते हैं। इसकी पहली वेरिएंट है ब्रह्मोस लैंड अटैक वर्जन, यानी भूमि से आगे जाने वाली मिसाइल। यह वर्जन भारतीय थल सेना के द्वारा उपयोग किया जाता है। इसे मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर से फायर किया जाता है। यह दुश्मन की बंकर, कमांड पोस्ट, हथियार डिपो, रनवे जैसे स्पेस संचार और सटीक वार करता है। इसकी रेंज 300 से 400 किलोमीटर तक हो चुकी है। सेकंड इसका वर्जन है ब्रह्मोस नेवल वर्जन। यह भारतीय नौसेना के युद्ध पोतों जैसे डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स पर तैनात होती है। इस जहाज पर लगे वर्टिकल लॉन्च सिस्टम यानी वीएलएस या इंक्लाइंड लॉन्चर से फायर किया जाता है। यह दुश्मन जहाजों, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और लैंड बेस्ड टारगेट्स पर घातक हमला करता है। तीसरा है ब्रह्मोस एयर लॉन्च वर्जन। यह वर्जन विशेष रूप से सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से फायर करने के लिए विकसित किया गया है। यह भारत की वायुसेना को डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी देता है। इसकी रेंज और फ्लेक्सिबिलिटी इसे एक शक्तिशाली एयरबोर्न हथियार बनाती है। इसकी सटीकता और रफ्तार दुश्मन के एयरबेस, रडार सिस्टम और रणनीतिक ठिकानों पर निर्णायक हमला करती है। पनडुब्बी लॉन्च वर्जन यानी ब्रह्मोस सबमरीन लॉन्च वर्जन। यह संस्करण अभी परीक्षण में है। यह वर्टिकल लॉन्च ट्यूब से पानी के नीचे से दागा जा सकता है। यह भारत को सेकेंड स्ट्राइक न्यूक्लियर डिटरेंस क्षमता को और मजबूत बनाने में मदद करेगा। ब्रह्मोस एनजी यानी नेक्स्ट जनरेशन एक हल्का, तेज और कॉम्पैक्ट वर्जन है। इसका मौजूदा वर्जन से लगभग 50% कम होगा और इससे हल्के फाइटर जैसे तेजस से भी लॉन्च किया जा सकेगा। इसकी स्पीड वही रहेगी लेकिन साइज छोटा और टारगेटिंग सिस्टम उन्नत होगा। इसे एक फाइटर जेट पर 2 मिसाइलों तक का लगाया जा सकता है। ब्रह्मोस सेकंड भविष्य के संस्करण की बात करें तो ब्रह्मोस सेकंड अभी विकास चरण में। यह हाइपरसोनिक स्पीड से 6 से 7 से उड़ान भरेगी, यानी करीब 8500 से 9000 किलोमीटर पर आवर के। मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम को चकना देने में सक्षम होगी। इसे स्क्रैमजेट इंजन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो भारत की ब्रह्मोस की रक्षा नीति की रीढ़ है। जमीन, समुद्र, आसमान से फायर होने वाली ये मिसाइल दुश्मन पर त्वरित और सटीक प्रहार करने में सक्षम है। इसकी सुपरसोनिक स्पीड और फायर एंड फॉरगेट तकनीक भारत को एक मजबूत डिटरेंस पावर बनाती है। भारत की सीमाओं को सुरक्षा कवच देना हो या इंडो पैसिफिक में दबाव बनाना हो, ब्रह्मोस एक गेम चेंजर है। फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं, भारत की तकनीक की आत्मनिर्भरता, विज्ञान और सैन्य शक्ति का प्रतीक है। अगर आप भी चाहते हैं भारत को मजबूत हो तो इसकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ब्रह्मोस जैसी ताकत को जानना हर भारतीय का गौरव है। धन्यवाद।